आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरी राम राम। आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपसे बृहस्पति भगवान की कथा कहूंगा, जिसको करने से मनुष्य की हर इच्छा पूर्ण होती है, निर्धन धनी हो जाता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है और संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। बृहस्पति कृपा से जिसका जो भी मनोरथ होता है भगवान पूर्ण करते हैं। इस बृहस्पति व्रत का जो नियम है, एक समय भोजन बेसन का बना मीठा खा सकते हो, इसमें नमक को ग्रहण नहीं करना, फल इत्यादि आप ग्रहण कर सकते हो। अब बृहस्पति भगवान की कथा आरंभ करते हैं। उससे पहले उनका बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से बृहस्पति नमः। 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 बृहस्पतिवार व्रत कथा। कहते हैं किसी नगर में बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। जहाजों पर माल लदवा कर दूर देशों को जाया करता और खुद भी जहाजों के साथ दूर दूर देशों को जाता। उसकी गृहस्थी खूब बढ़िया चल रही थी, दान भी जी खोल कर करता था। मगर उसकी स्त्री बड़ी कंजूस थी, वह किसी को एक थैला देकर खुश ना थी और उसको इस तरह अपने पति का दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। एक बार बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण करके उसके मकान पर कंजूस स्त्री के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। वह स्त्री बोली, महाराज मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई। मेरा पति व्यर्थ में धन लौटाता है, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। इससे ना धन लूटेगा ना मुझे दुख होगा। बृहस्पति भगवान बोले, देवी तू बड़ी विचित्र है, तुम बड़े विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, धन संतान तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अत्यधिक दिन है, दिल खोलकर पुण्य करो, दान करो, जिससे तुम्हारा ये लोक भी और दूसरा परलोक भी सार्थक हो जाएगा। वह स्त्री कहने लगे, महाराज मुझे ऐसे दान पुण्य की कोई आवश्यकता नहीं जो मैं दूसरों को बांटते फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, हे देवी तेरी ऐसी इच्छा तो ऐसा ही होगा। तू 7 बृहस्पतिवार घर लिपकर पीली मिट्टी से केशों को धोना, भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना, बस इतना करने से तेरा सारा धन नष्ट हो जाएगा। उस औरत ने जो बृहस्पति देवता को साधु समझुए थी, उनके कहे अनुसार वैसे ही किया। केवल 6 बृहस्पतिवार बीते, संपूर्ण धन नष्ट हो गया और खुद भी परलोक सिधार गई। उधर उसके पति का माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया। बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर जान बचाई, रोता धोता किसी तरह नगर में आया और वहां आकर उसने क्या देखा कि वहां भी उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है ना, चारों तरफ से आती है। सारा धन नष्ट हो गया और उसकी लड़की बैठी आंसू बहा रही है। लड़की को चुप कराया, तसल्ली दी। लड़की ने साधु वाली पूरी कहानी सुना दी। आज वो भगवान की करनी पर संतोष कर, कहते ना, जाको नहीं चारा ताको कीजिए नमस्कारा। भगवान की करनी पर संतोष करके जंगल में गया, लकड़ी इकट्ठी की, बेचकर अपना गुजारा करने लगा। लेकिन उससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था और एक दिन उसकी लड़की ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास तो एक भी पैसा ना था। चुनाचे वे आश्वासन देकर जंगल में जाकर अपनी पूर्व दशा का विचार कर रो रहा है। इतने में बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण करके उसके पास आए और कहने लगे, भक्तराज हे लकड़हारे, जंगल में किस चिंता में बैठे है? कहने लगे, महाराज आप सब कुछ जानने वाले हैं। और आर्तकंठ भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को आप बीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई तेरी औरत ने निरादर किया, अब तू बृहस्पति भगवान की पूजा कर, 2 पैकेज से के चना मुनक्का ला, कथा कर, प्रसाद बांट, इससे सब ठीक हो जाएगा। कहने लगे, महाराज मुझे तो इतना भी लाभ नहीं कि मैं अपनी कन्या को 2 पैसे की दही खिला सकूं। हर रोज झूठे आश्वासन देकर टाल आता हूं। इस समय इसलिए मैं दुखी होकर बैठा था। बृहस्पति देवता बोले, भक्तराज चिंता मत करो,
तुम बाजार में लकड़ियां बेचने जाओगे, तुमको 4 पैसे अधिक मिलेंगे, और 2 पैसे के दही लाकर कन्या को देना, और 2 पैसे के चना मुनक्का लाकर कथा करना, प्रसाद बांटना, इससे तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज उसने बृहस्पति भगवान के कहे अनुसार लकड़ी बेचने गया, उसको 4 पैसे अधिक मिले, और 2 पैसे की दही लाकर कन्या को दी, और 2 पैसे के चना मुनक्का लाकर कथा की प्रसाद बांटा। उस दिन से उसकी सब कठिनाइयां दूर होने लगी। लेकिन अगले बृहस्पतिवार कथा करना भूल गया। कहते ना, सुख में सिमरण सब करें, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे का होए। सुख में हर इंसान भगवान को, वो भी भूल गया। जब देखा सब ठीक हो गया, भगवान को भूल गया, अगले बृहस्पतिवार कथा करना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने घोषणा कराई कि कल मैंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कराया है, समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करे, जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटकाया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार सब लोग राजा के महल में भोजन करने गए। व्यापारी और लड़की तिनक विलंब से पहुंचे। महाराज ने महल के अंदर ले जाकर भोजन कराया। भोजन करके पिता पुत्री लौटे तो महारानी की दृष्टि उस खुटी पर पड़ी जिस पर उसका नौल का हार टंगा था। देखा खुटी पर हार नहीं है, तत्काल सिपाहियों को बुलाकर बाप बेटी को कैद खाने में डाल दिया। अब दुख आया तो भगवान याद आ गए। बृहस्पति भगवान का ध्यान किया, बृहस्पति देवता वहीं प्रकट हुए। कहने लगे, भक्तराज तुम पिछले सप्ताह कथा करना भूल गए, अब भी मुख्य जेल के पास 2 पैसे पड़े मिलेंगे, उसको उठाकर 2 पैसे के चना मुनक्का मंगाकर कथा करना, प्रसाद बांटना, इससे सब ठीक हो जाएगा। अब बृहस्पति का दिन आया, 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक औरत जा रही थी, उसको बुलाकर कहा कि मुझे 2 पैसे के चना मुनक्का ला दे, मुझे बृहस्पति भगवान की कथा करनी है। वह औरत बोली, मैं क्या जानूं तुम्हारे भगवान को, मैं तो अपने बहू के कपड़े सिलवाने जा रही हूँ। इतना कहकर चली गई। थोड़ी देर में एक और स्त्री आई, उसको बुलाकर कहा, वह भी बोली, महाराज मेरा तो इकलौता बेटा मर गया, मैं तो कफन लेने जा रही हूँ, मगर पहले तुम्हारा काम करूंगी। 2 पैसे लिए, चना मुनक्का ले आई, बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ कथा सुनी, और घर में आई तो क्या देखते लोग उसके बेटे की लाश को राम नाम सत कहते हुए शमशान की ओर ले जा रहे हैं। कहने कि भाई मुझे लाडले का मुख तो देख लेने दो। लोगों ने अर्थी को पृथ्वी पर रख दिया। उसने अपने पुत्र के मुख में प्रसाद व अमृत डाला। जैसे ही प्रसाद गया, अमृत गया, वह उठ खड़ा हुआ, माता को गले लगाकर मिला। अब दूसरी स्त्री जिसने भगवान का निरादर किया, विवाह के कपड़े लेकर लौटी, बाजे गाजे से बारात निकली, घोड़ी ने ऐसी छलांग लगाई कि जमीन पर आ गिरा और कुछ क्षण पश्चात में मर गया। तब वो स्त्री रो रो कर दहाड़े मारने लगी और कहने लगी, महाराज मेरा अपराध क्षमा करो, मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर बृहस्पति भगवान उसके पास आए और कह लगे, हे देवी, अधिक रोला मचाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने बृहस्पति दिन भगवान और उसके भक्त का निरादर किया है। कोई मेरा निरादर करे, भगवान कहते हैं, कोई मेरा निरादर करे मैं सहन कर सकता हूं, पर मेरे भक्त का कोई निरादर करे मैं कभी भी सहन नहीं करता। तूने मेरे भक्त का निरादर किया है, जाओ क्षमा याचना करो। मैं मुख्य जेल के पास गई, व्यापारी से क्षमा याचना की, तो बृहस्पति देवता व्यापारी से क्षमा याचना की। व्यापारी ने और सारी बात बताई कि मेरा इकलौता बेटा मर गया। उन्होंने कहा, माता तू चिंता मत कर, भगवान बड़े दयालु हैं, तू 2 पैसे के चना मुनक्का लाकर कथा कर, प्रसाद बांट, इससे सब ठीक हो जाएगा। तब तक अपने लड़के को घी आदि सुगंधी वस्तु में डालकर रख दे। उसने ऐसे ही किया। बड़ी श्रद्धा और प्रेम से बृहस्पति भगवान की कथा सुनी, प्रसाद बांटा, मरे हुए पुत्र के मुख में डाला, एकदम लाश में श्वास आ गया। उस दिन से वह बृहस्पति देवता के गुण गाने लगे। और उसी रात्रि को बृहस्पति देवता ने राजा को भी स्वप्न में दर्शन दिए, राजन तूने जिस व्यापारी और लड़की को जेल में बंद कर रखा है ना, दोनों निर्दोष हैं, दोनों को जेल से रिहा कर देना। तेरी रानी का हार उसी खुटी पर लटका हुआ है। दिन निकला, राजा रानी ने अपना हार उसी खुटी पर लटका हुआ देखा। उन दोनों को जेल से रिहा कर अपराध के लिए क्षमा याचना की और अपना आधा राजपाट देकर उसकी लड़की का उच्च कुल में विवाह संपन्न कराकर अनेकों हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे हैं जिसकी जो मनोकामना होती है पूर्ण करते हैं। जो कोई प्रेम भाव से करे वीर का जाप,
मनोकामना हो पूर्ण, मिटे सभी संताप। बोले बृहस्पति भगवान की जय। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।